जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, थंबनेल को पढ़कर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। दरअसल आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद मुझे कुछ ऐसे चीज़ें समझ में आई, ऐसी कुछ राज जो इस यूनिवर्स के हैं वो मुझे समझ में आ गए। और उसके बाद फिर मैं तो खुद तो अवेयर हो ही गई हूँ इन सब चीज़ों के लिए, और अब मैं आप सभी को भी अवेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों देखो, क्या होता है ना जिंदगी में, एक आपने जैसे कि थंबनेल में पढ़ा है कि तुमने जो चुपचाप सह लिया उसे वो चीख चीख कर भुगतेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दोस्तों कि आप बहुत अच्छे हो, मान लीजिए आप ये पर्सन हो, ठीक है, ये आप हो, और आपने अपनी जिंदगी में इस व्यक्ति के साथ, ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, आपकी कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। यहाँ मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ कि ये लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है, ये फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, या रिलेटिव भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इस व्यक्ति ने या इसने इसके साथ, या तो इसने इसके साथ या इसने इसके साथ कोई भी ऐसी बात करी है, कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यवहार किया है, कोई ऐसी बात करी है जिसके कारण ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, या इसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, इसने बहुत ज्यादा सफरिंग करी, या इसने बहुत ज्यादा पेन झेला, बहुत ज्यादा तकलीफ झेली, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव झेला। इसने मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस लड़की ने इस लड़के के साथ, या इसके जो फैमिली मेंबर है या बिजनेस पार्टनर है, इसके साथ चिटिंग कर, मान लीजिए ये इसकी बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। अब ये दोनों, ये ईमानदारी से काम कर रहा है, इसको अपना समझता है, अपना समझ के काम करता है, इसके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि ये कोई और है। इसने इसके साथ एक बिजनेस शुरू करा, मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस शुरू करा, और इसकी जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये है कि भाई इस बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाना है, और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, है ना, जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करूंगा मैं, हम दोनों आपस में 50-50 उसको कर लेंगे, ठीक है। ये इसकी इंटेंशन है, प्योर इंटेंशन के साथ ये लड़का काम कर रहा है। लेकिन ये जो लड़की है, इसके दिमाग में शुरू में तो इसने जब देखा कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारी चीजें बहुत सही हो रही हैं, ठीक है, तो इसके मन में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई लालच आ गया, ठीक है, कोई लालच आ गया, या किसी तरह का, या किसी तरीके से इसके दिमाग में एक प्लानिंग आ गई कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे कि मुझे जो है इस पूरी कंपनी को मैं अपने कब्जे में कर लेती हूँ, और इसको मैं आउट कर देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से कुछ चालाकियां चलती है, किसी से सजेशंस लेती है, किसी से पूछती है, 10 जनों से बात करती है कि मैं ऐसा क्या करूं। अब ये यहाँ छल कपट और दंभ, जिसको कहते हैं ना छल कपट करना, चिटिंग करना, धोखा करने की इंटेंशन से ये इस लड़के के साथ तरह तरह से चिटिंग करती है, तरह तरह से इसको मैनिपुलेट करती है, तरह तरह से इसको हर बार हर्ट करती है, और फिर फाइनली इसको हर तरीके से पैसों में इसको हमेशा लॉस होता है, और ये अपना प्रॉफिट देख लेती है। हर जगह इसके साथ पैसों में चिटिंग करती है, छुप छुपा कर पैसे लेती है, धोखा करती है, कहने का मतलब। और फिर इतना ही धोखा काफी नहीं है, ये लड़की इसके साथ इमोशनली भी चिटिंग करती है, यानी इसको सामने ये दिखाती है कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन पीठ पीछे ये इसकी पीठ में छुरा घोंपती है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा करती है। उसके बाद फाइनली कुछ समय के बाद ये लड़की इस कंपनी को पूरी तरीके से अपने नाम पर कर लेती है ना, अपने नाम पर कर लेती है, और इसके सारे शेयर, सारा प्रॉफिट सब अपने अंडर में ले लेती है, ठीक है, और इसको कर देती है आउट।
अब ये बेचारा, इसने इस धोखे को, जब इसको इसकी सच्चाई पता चलती है, जब इसको पता चलता है कि ये इस लड़की ने इसके साथ अब तक क्या किया, अब तक क्या कर रही थी, इसको बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा लॉस होता है पैसों का तो होता ही होता है, लेकिन उस पैसों के लॉस की वजह से इसको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है ना, मानसिक तनाव होता है। और ये बेचारा रात रात भर सो भी नहीं पाता है, एंजाइटी इसको हो जाती है, डिप्रेशन इसको हो जाता है, कई दिनों तक ये मतलब बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और ये इसके बारे में इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में क्या सोच रहा होता है, गलत सोच रहा होता है। क्या सोच रहा होता है कि इस लड़की ने इसको क्या किया, धोखा दिया, इसके साथ क्या करी, इमोशनल चीटिंग करी, या कुछ भी ऐसा किया। और ये लड़की इधर अपने मजे कर रही होती है। तो अब यहां पे क्या होता है ना दोस्तों, मैं एक बात जो मुझे बहुत आप लिख के ले लो, कि सारा खेल, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। शब्द मैटर नहीं करते, एक्शन मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी एनर्जी, यानी आपकी इंटेंशन। आपकी एनर्जी प्योर थी, या आपने जो भी किया, क्या आपकी एनर्जी प्योर थी, क्या आपकी इंटेंशन अच्छी थी? तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके एक्शन मैटर फिर भी इतना मैटर नहीं करेंगे, आपकी इंटेंशन और आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब इसके इस एक्शन की वजह से इसने बहुत ज्यादा मानसिक तनाव झेला। ठीक है, बहुत ज्यादा ये रोया, दुखी होया, परेशान होया, ये सड़क पे आ गया, एक तरह से कुछ भी नहीं बचा इसके पास में, सब कुछ लूट कर ले गई ये। अब दोस्तों क्या होगा ना, अब यहां पे इस पर्सन के पास ना, ये हो गया इसका कर्मा। ठीक है, ये इसका कर्मा हो गया, ये इसने किया। और यहां ये हो गया विक्टिम। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए ये लड़का बहुत हिम्मत वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है। ये कहता है, ये अपने लिए जो भी ये कहता है कि ठीक है, इसने जो किया वो सो किया, अब मैं जो भी कर सकता हूं वो मैं कर्म करूंगा, उसके बाद मैं फिर से अपनी एक नई शुरुआत करूंगा। तो इसके अगेंस्ट जो भी कानूनी एक्शन लेने थे वो इसने लिए, जो ले सकता था वो ले रहा है। लेकिन अब इसने अपना एक अलग से, अपनी खुद की एक कंपनी बना ली, या अपना कुछ फिर से कोई कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, या कुछ एक नई तरीके से इसने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी, और इसको ये एक तरह से इसको लेट गो कर दिया, लेट गो कर दिया मतलब कि ठीक है, जो कानूनी एक्शन है वो तो ले लिया और वो चल भी रहा है कर्म के साथ, लेकिन मेंटली इसने क्या किया, इस लड़की को लेट गो कर दिया। अब देखिए, अब यहां पे ना जैसे ही ये लड़का मेंटली इसको लेट गो कर देगा, वहां पे क्या होगा ना, अब यूनिवर्स जो होता है ना, यूनिवर्स का जो नियम होता है, यूनिवर्स का ये नियम है दोस्तों, कि आप अगर किसी को दुख दोगे, ठीक है, आप अगर किसी को परेशान करोगे, आप अगर किसी का दिल दुखाओगे, किसी की आत्मा दुखाओगे, तो ये प्रकृति उसका बदला आपसे जरूर लेगी। ये आपका कर्म है। क्यों? और क्योंकि प्रकृति का ये लॉ है, जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स, जैसे लॉ ऑफ हमारे यहाँ पे लॉ बने हुए हैं ना, क्या लॉ बने हुए हैं कि चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे तो क्या होगा, जेल में जाओगे, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी। ऐसे ही इस यूनिवर्स के कुछ लॉ है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो यूनिवर्स के लॉ है ना, इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है, कम से बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत से लोग तो जन्म पैदा होते हैं, जिंदगी जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मरते दम तक उनको ये बात पता नहीं चलती है कि इस यूनिवर्स के भी, इस ब्रह्मांड के भी कुछ कानून है, कुछ नियम है, कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है, उस यूनिवर्स के उस क्राइटेरिया को वो करता है, तोड़ता है ना, ब्रेक करता है, या यूनिवर्स का जो लॉ है उसको ब्रेक करता है, तो उसको सजा यूनिवर्स देता है। अब यहां पे क्या होगा, इसने लड़के ने जैसे ही लेट गो करा, तो यहां जो ये यूनिवर्स है, ये एक योजना बनाता है, इसको बोलते हैं गॉड प्लान,
है ना, गॉड प्लान, ये भगवान का प्लान होता है। अब यूनिवर्स एक योजना बनाएगा, उस योजना के तहत क्या होगा कि ये जो लड़की है, जिस लड़की ने सब कुछ इसको हर तरह से दुखी किया, परेशान किया, है ना, उसके साथ चीटिंग करी, उसको धोखा दिया, उसको हर्ट किया, अब इस लड़की के साथ है ना कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से, मान लीजिए ये लड़का इस लड़की की वजह से, मान लीजिए 6 महीने है ना, 6 महीने तक जो है दुखी रहा, है ना, 6 महीने तक दुखी रहा इस लड़की की उस कर्म की वजह से। अब यहां पे यूनिवर्स एक ऐसी योजना बनाएगा कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी, या तो इस लड़की के साथ कुछ भी ऐसी बुरी घटना घटेगी जिसकी वजह से ये लड़की पूरे के पूरे, इसने 6 महीने इसको दुखी किया था ना, तो कम से कम मान के चलिए कि 2 गुना 18, कम से कम 18 महीने तक ये लड़की मानसिक तनाव झेलेगी। मानसिक तनाव इस लड़की को झेलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दंड ना अगर कोई है मेरी नजर में, आपके हाथ में अगर चोट लग जाए ना, तो आप डॉक्टर के पास जाके मरहम पट्टी करा लोगे, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, वो इतना तकलीफ नहीं देगा। सबसे ज्यादा तकलीफ देता है मानसिक तनाव, ये मानसिक दुख, ये जो अशांति, ये सफरिंग, ये जो हमें होती है, ये सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। ऊपर की चोट जब आपको लगती है तो आपके हाथ से ब्लड निकलता है, कुछ नहीं होता, दुनिया को दिखाई देता है कि हाँ भाई आपके चोट लगी है और आप इस अंग में, आपके इस अंग, पर्टिकुलर अंग में तकलीफ है, दुख है, दर्द है। लेकिन जिसको ये मानसिक तनाव होता है ना, जिसको एंजाइटी होती है, जिसको डिप्रेशन होता है, वो तो अंदर चल रहा है, दुनिया को तो वो बाहर से ठीक ही लगता है। उसको तो लगता है दुनिया, मतलब लोग बाहर से जो उसको देखते हैं तो उनको तो ये हालांकि समझ में आ जाता है कि व्यक्ति दुखी है, परेशान है, पर बाहर से तो उसको कोई चोट नहीं लगी है। और लेकिन अंदर जो उसके दिल को जो चोट लगी है, उसके दिमाग को जो चोट लगी है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो किसी को दिखाई नहीं देती। और वो व्यक्ति अंदर ही अंदर सफर करता रहता है, अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है, ठीक है। तो अब इस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, इस लड़की का हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें ये कम से कम 12 से 6 महीने या 2 साल के लिए बेड पर पड़ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, हाँ। या फिर इस लड़की के साथ जो पैसा इसने धोखा देके इस लड़के को देके करा है ना, वो सारा का सारा पैसा ना किसी ऐसी घटिया चीज में चला जाए जहां इसको लगे कि, जहां ये रोए अपना सर पकड़ के कि यार जितना कमाया था सब चला गया, ठीक है। या फिर इसका वो सारा पैसा कोर्ट कचहरी में चला जाए, या फिर हॉस्पिटल में चला जाए, या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से वो पैसा, उस पैसे का इसको नुकसान हो जाए। और या फिर इसकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई भी ऐसा पर्सन, वो इसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, इवन इसका हस्बैंड भी हो सकता है, इसकी सास भी हो सकती है, या कोई इसका और कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इसकी जिंदगी में ऐसी भसड़ मचाएगा ना, ऐसा कुछ करेगा ना कि ये लड़की ना, मतलब अपना सर पटक पटक के रोएगी। और इसको उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, इस जन्म में, उस जन्म में इस लड़के के साथ कितना बुरा किया था, इस लड़के का कितना दिल दुखाया था, इस लड़के के साथ कितना इमोशनली चीटिंग करी थी मैंने, और इस लड़के को मैंने किस हाल में मरने के लिए छोड़ दिया था। ये भुगतेगी दोस्तों, ये जरूर भुगतेगी। यूनिवर्स किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए कहती हूं कि अगर आप किसी को दुख दे रहे हो और उस व्यक्ति ने, बेचारे ने चुपचाप उसे सह लिया, रो लिया, तड़प लिया और चुपचाप सह गया, याद रखना उसको दिए गए, उसने जो चुपचाप सह लिया ना, उसे ये लड़की चीख चीख कर भुगतेगी, चीख चीख कर भुगतेगी। कर्म
नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, कर्म पीछा नहीं छोड़ता भाई। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि दुख आपको भगवान नहीं देते हैं, डिप्रेशन आपको भगवान नहीं दे रहा है, एंजाइटी आपको भगवान नहीं दे रहा है, कि आपके जीवन में कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तो वो भगवान नहीं कर रहा है, वो आप ही के कर्म आपके पास आ रहे हैं लौट लौट के। जितना जल्दी हो सके, और अभी भी समय है, जाग जाओ। अगर आप अभी भी जाग गए तो भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आप किसी को दुख देते हो और सामने वाला व्यक्ति उसको चुपचाप सह जाता है ना, तो फिर वो चुपचाप सह गया ना, तो उसके चुपचाप सहने का मतलब समझ रहे हो आप, कि अब बदला ईश्वर लेगा, अब बदला प्रकृति लेगी। और प्रकृति, यूनिवर्स, बाप रे बाप, आप, हमारी औकात नहीं है प्रकृति यूनिवर्स के सामने कुछ भी। हम है क्या, औकात ही नहीं है हमारी तो कुछ भी इस यूनिवर्स के सामने। भाई सोच समझ कर किसी को रुलाना, सोच समझ कर किसी को दुख देना, अपने हर कर्म के प्रति, अपने हर एक्शन के प्रति अवेयर रहना, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले पॉज लेना, शांत होना, बैठना, सोचना कि ये एक्शन अगर जो मैं लेने की सोच रही हूं या सोच रहा हूं, या जो बोलने की मैं सोच रहा हूं या मैं बोलने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा अवेयरनेस लाने की जरूरत होती है अपने कर्मों के प्रति। इसलिए अगर आपके साथ, आप निश्चिंत हो जाओ, अगर आपके साथ आपको किसी ने रुलाया है, आपको किसी ने दुख दिया है, आपको किसी ने परेशान किया है, तो जहां तक संभव हो सके, देखो एक सीमा होती है, उसके बाद तो फिर देखो एक्शन लेना पड़ता है हर किसी के अगेंस्ट, लेकिन जहां तक संभव हो सके उस व्यक्ति को लेट गो कर दो, छोड़ दो, उसे ईश्वर के न्याय पे छोड़ दो, वो भुगतेगा। और उसे भुगतते हुए आप अपनी आंखों से भी देखोगे, ये भी है। कई बार तो आप अपनी आंखों के सामने, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे और मैंने अपनी जिंदगी में अपने आंखों से देखा है लोगों को बुरा कर्म करते हुए भी और फिर बुरा कर्म का फल भुगतते हुए, दोनों अपनी आंखों के सामने देखें, ठीक है। तो किसी को भी रुलाने से पहले ना 1000 बार सोचना, क्योंकि अगर वो चुपचाप सह गया तो जो वो चुपचाप सह गया उसे आप चीख चीख कर भुगतोगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।